नमस्कार दोस्तों, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आज के निफ्टी के ट्रेंड के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे आज के मार्केट के अंदर हमें ध्यान में रख करके चलना है। साथ में उन लेवल्स को भी हम समझ लेते हैं जिसे मार्केट टाइम पे अपने को मॉनिटर करके चलना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके का डेटा है मार्केट के अंदर और उसी के अनुसार हम आगे का ट्रेड जो है वो प्लान करके चलेंगे। यदि आज के मार्केट की हम बात करके चलें तो रिटेल ट्रेडर ने दोनों साइड के पोजीशन क्रिएट किए हैं। बाई साइड का भी अच्छा खासा क्रिएट कर रहा है, सेल साइड का भी क्रिएट कर रहा है। और ऐसा तब देखा जाता है जब प्लेयर कंफ्यूज हो, ऐसे कंडीशन में अपने को दोनों साइड के पोजीशन क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। वहीं पे अगर हम डीआई की बात करके चले तो डीआई दोनों साइड के नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने से बचता हुआ नजर आ रहा है। एफआईए की अगर हम बात करें तो एफआईए ने बाई डायरेक्शन के कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ किए हैं, वहीं पे सेल डायरेक्शन के नए कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। तो एफआईए को हम स्लाइटली बियरिश कह सकते हैं। स्लाइटली बियरिश इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट तो उसने क्रिएट नहीं करा है, एक माइनर सा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बाई डायरेक्शन की पोजीशन से स्क्वायर ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है और सेल डायरेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट वो कैरी कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके हम स्लाइटली बियरिश कह करके चल सकते हैं। वहीं पे अगर हम प्रॉपर्टी डेस्क की बात करके चले, प्रॉपर्टी डेस्क ने बहुत ही माइनर सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई डायरेक्शन का क्रिएट किया है और सेल डायरेक्शन के पोजीशन से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल डेटा न्यूट्रल ही नजर आ रहा है। यहाँ पे देख करके चले, न्यूट्रल विथ वेरियस बाइस हम डेटा को कह करके चल सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे टर्म अगर चार्ट के ऊपर चले तो चार्ट पे हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो करीब यहाँ से रिवर्सल दिखाया था। लास्ट डे मार्केट ने 829 800 के आसपास का जो जोन बनाया है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया हुआ है। अब रिसेंट प्राइस से अगर हम गौर करें तो रिसेंट प्राइस पे हम देख सकते हैं कि कल के मार्केट के अंदर प्राइस अच्छा खासा अपसाइड का स्पाइक लिया था और अपसाइड के स्पाइक लेने के बाद मोमेंट अपने को क्या नजर आ रहा है, साइडवेज नजर आ रहा है, जो कि बुलिश रेक्टेंगल का साइन है। और जब भी चार्ट के ऊपर बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बनता है तो पैटर्न वाइज अगर हम ट्रेड की देखें तो इस लोअर जोन पे ब्रेकडाउन के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है और वापस जब रिवर्स करके रेंज के अंदर आता है तो यहां से एक अपसाइड का स्पाइक अपने को देखने को मिल जाता है। तो अगर हम प्राइस एक्शन की बात करके चले तो प्राइस एक्शन अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर पॉसिबल है अर्ली फेज के अंदर थोड़ी सी गिरावट और उस गिरावट के बाद प्राइस अपसाइड की तरफ क्या करे, मूव करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे अगर हम आज के सिनेरियो के अंदर देख करके चले तो डेटा जो है वो बुलिश बेरिश स्ट्रेंथ की तरफ इंडिकेट करके चल रहा है, वहीं पे प्राइस एक्शन अपने को जो है वो बाई डायरेक्शन के ट्रेड की तरफ इंडिकेट करके चल रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि डेटा और ट्रेंड, डेटा और प्राइस एक्शन दोनों का अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा अगर हम यहां से लेकर के चले ऑप्शन चैन का डेटा देखें तो ऑप्शन चैन पे हम देख रहे हैं कि रिसेंट प्राइस जो है वो 24,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे रेसिस्टेंस मार्केट को 24,200 पे, यानी एक बहुत ही अच्छे खासे गैप के बाद मार्केट को रेसिस्टेंस मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम सपोर्ट की बात करके चले तो 23,900 के लेवल पे मार्केट को पहला सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद फिर अगले सपोर्ट के लिए काफी नीचे तक का लेवल अपने को ऑप्शन चैन सजेस्ट करके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट दो चीजें पॉसिबल है आज के सिनेरियो में। जिस तरीके का ट्रेंड क्लियर नहीं है क्योंकि डेटा जो है वो स्लाइटली बियरिश नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन जो है वो स्लाइटली बुलिश नजर आ रहा है, यानी एक डिप के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा। और तीसरा ऑप्शन चैन अपने को सजेस्ट कर रहा है कि लोअर लेवल पे 23,900 का अच्छा खासा सपोर्ट है और अपर लेवल पे 24,200 का अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर सारी चीजों को मिक्स करके चले तो यहां से हम कह सकते हैं कि हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी आज की मार्केट के अंदर कम है, ध्यान में रख करके चलिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के सिनेरियो में 23,900 के जोन के आसपास मार्केट जो है अपने को सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और यहां से एक रिवर्सल की उम्मीद हम करके चल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर 23,900 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है देन गिरने के चांसेस मार्केट के काफी हाई हो जाएंगे। जब तक 23,900 से नीचे मार्केट नहीं गया है तब तक हम क्विक फॉल जो है वो एक्सपेक्ट करके मार्केट के अंदर नहीं चल सकते। ये एक रिवर्सल जोन आप कंसीडर करके तब तक के लिए चलेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन के साथ हम पैटर्न के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर मार्केट रेंज के अंदर आता है तो रेंज के अंदर आने के बाद एक छोटा सा यहां से हम कॉल डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलेंगे, जिसका टारगेट हमारा 24,100 के आसपास का रह सकता है।
क्योंकि ये जोन है जो मार्केट के अंदर आज अचीव हो सकता है आज की कंडीशन में अगर हम देखें तो। तीसरा, गैप अप की पॉसिबिलिटी जो आज के सिनेरियो में काफी ज्यादा हाई है। अगर मार्केट हम देखते हैं कि काफी ज्यादा गैप अप भी ओपन होता है, तो इस गैप अप ओपनिंग के कंडीशन में जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज का ट्रेंड मार्केट का क्लियर नहीं है, तो गैप अप के कंडीशन में हमें थोड़ा सा ध्यान दे देना है किस पे, 23,900 के लेवल पे हमें ध्यान दे देना है, जहां पे करीब 40,000 जो है वो कॉल सेलर बैठा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है वो डिसाइड करके चलेगा कि मार्केट यहां से गैप अप के कंडीशन में कैसा रिएक्ट करके चलता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 23,900 का जो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट है कॉल सेलर का, अगर ये इंक्रीज होना शुरू होता है तो इंक्रीज होने के कंडीशन में हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद भी ट्रेवल किधर करना शुरू कर देगा, 23,900 के टुवर्ड ट्रेवल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अपने को कॉशियस रहने की जरूरत है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होता है लेकिन जो 23,900 का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे अपने को स्क्वायर ऑफ होता हुआ नजर आता है, 40,000 से पोजीशन घटना शुरू हो जाता है। तो अगर पोजीशन घटना शुरू हो जाता है तो ये सबसे परफेक्ट साइन है आज के मार्केट के अंदर, जहां से हम कॉल डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चल सकते हैं, और टारगेट भी हमारा जो रहेगा वो अच्छा खासा 24,200 के आसपास का हम टारगेट आज की कंडीशन में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखिए, जब भी डेटा और प्राइस एक्शन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होता है तो यूजुअली मार्केट अपने को ट्रैप करने की कोशिश करता है। ट्रैप करने की कोशिश कहने का मतलब कि जहां पे हम देख करके चल रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट अपने को दे करके चल रहा है, तो ब्रेकआउट के कंडीशन में वो फेक ब्रेकआउट होगा, और फेक ब्रेकआउट दे करके मार्केट वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दूसरा, अगर सपोर्ट भी हमारा ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, वहां से भी हम क्या देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट पे फेक ब्रेकडाउन दे करके क्या करता है, रिवर्स हो जाता है। तो जब भी इस तरीके का डेटा हमने आज तक देखा है मार्केट के अंदर, तो ये वाले मोमेंट अपने को काफी ज्यादा नजर आए हैं। तो ऐसे कंडीशन को ध्यान में रख करके थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा जब भी मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक करते से एकदम से गिरावट अपने को नहीं दिखेगा। दूसरा, अगर मार्केट रेसिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है तो अपने को वहां पे कॉशियस रहने की जरूरत है। हम लेवल टू लेवल प्ले करना चाहें तो छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, जहां पे प्राइस अगर रेसिस्टेंस के आसपास रीच करता है तो हम रिवर्सल का रिस्क लेकर के चलेंगे। प्राइस अगर सपोर्ट के आसपास रीच करता है तो यहां से भी हम रिवर्सल का रिस्क लेकर के चलेंगे। कब? जब मार्केट ब्रेकआउट देकर के वापस से रिवर्स होकर के रेंज के अंदर आता है। तो आज के ट्रेड के कंडीशन कुछ इसी तरीके के हैं जिसे अपने को लाइव मार्केट के टाइम पे ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अभी भी अगर आपके मन में कुछ कंसर्न है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कंसर्न पूछ सकते हैं, मैं उन सारे कंसर्न के ऊपर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।